अगला दे रखा हमारा वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा कैसे बनाते हैं? जिस तरह से हम अभी यूज करता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को जब हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, अभी तो बताया था हमने। देखो बेकिंग सोडा जो था ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट करते हैं हम लोग, ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनता है। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट है, ये जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट यही होता है वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये हमारा फॉर्मूला था वॉशिंग सोडा का, सोडियम कार्बोनेट। लेकिन सोडियम कार्बोनेट बनाते कहाँ से? ये बेकिंग सोडा को हीट करके सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं, उसमें वाटर मिक्स करते हैं। ठीक है ना, तो वाटर मिक्स करते कितना मॉलिक्यूल? 10 मॉलिक्यूल इसमें वाटर को ऐड करते हैं, क्रिस्टलाइज करते हैं, और इस तरह से ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डे का मतलब 10, ठीक है, इसका नाम हो जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये हो जाता हमारा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। वॉशिंग सोडा कॉमन बात है, कहाँ पे यूज होता है? इसका यूज दे रखा है, ग्लास इंडस्ट्री में यूज होता है, सोप इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, ये एक और दे रखा, परमानेंट हार्डनेस रिमूव करता है, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर का परमानेंट हार्डनेस, बोलो कुछ सब कुछ है, ठीक है ना, परमानेंट हार्डनेस। ये हार्डनेस ऑफ वाटर जानते हैं क्या होता है? हार्डनेस ऑफ वाटर जानते हैं क्या होता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं ये। जब कभी बारिश होती है तो पानी जो है ना पहाड़ों से होते हुए नदी में आते हैं, लेकिन पहाड़ जो है ना मार्बल के बने होते हैं, मतलब इस तरह से कार्बोनेट कंपाउंड्स होते हैं, तो वो पानी जो है ना होते हुए आता है, तो वो पानी जो है समंदर रिवर में चले जाते हैं। वो कैल्शियम के सॉल्ट या मैग्नीशियम के सॉल्ट जो है ना पानी में जब होता है, तो वो सोप का जो कंपाउंड है, वो सोप के कंपाउंड से बहुत फास्ट रिएक्ट कर जाता है, वो जो सॉल्ट होते हैं। अब जैसे मान लो पानी ले लिया हाथ में, हाथ धो, अब साबुन घस रहे हम लोग, तो जब साबुन को घसेंगे ना तो हमें अब जो बबल्स निकलते हैं, झाग जो निकलता है, वो बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो साबुन को जो है, वो जो पानी हार्ड वाटर है, तो वो कैल्शियम मैग्नीशियम का सॉल्ट होगा, वो उससे रिएक्ट कर जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड उससे रिएक्ट कर जाएगा, तो हमारे हाथ में झाग बनेगा ही नहीं। कपड़ा अगर धो रहे हैं साबुन से, तो जो साबुन का मॉलिक्यूल है वो पानी का जो हार्डनेस है उससे रिएक्ट कर गया, कपड़ा जैसा था वैसा ही रहेगा, साबुन खत्म हो जाएगा। सोप में और डिटर्जेंट में क्या फर्क है हम बताएंगे, वो मेटल नॉन मेटल चैप्टर में दे रखा, वहां पे इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इसको हम छोड़ देते हैं, परमानेंट हार्डनेस वहां पे डिस्कस कर दूंगा मैं, ठीक है ना। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस बेसिकली ये एक तरह का पाउडर है, ठीक, और उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी पानी का आधा मॉलिक्यूल है, पानी का हाफ मॉलिक्यूल है, इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है ना, हेमीहाइड्रेट।
ठीक है, आगे चले। क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते कैसे हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाते हम लोग जिप्सम से। जिप्सम को हीट करते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये जिप्सम है ये, ठीक है। इसको हीट करते हैं। हीट करते हैं तो इसके वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, वेपर में चेंज हो जाते हैं, और यही देता हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यहाँ से हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, ठीक है। ये क्या है? एक तरह का पाउडर है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडर है। ये रिक्रिस्टलाइज भी हो जाता है। रिक्रिस्टलाइज का मतलब क्या हुआ कि ये पाउडर है, अगर दोबारा इसमें पानी मिला दिया जाए तो ये जितना पानी लॉस किया था उतना पानी वापस ले लेगा, ठीक है। कितनी बात में, यानी ये जो अगर हम लोग इसको दोबारा से इसको यहाँ दिखाते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को अगर पानी में पानी ऐड कर दे, इसमें 3/2 वाटर डाल दे, तो ये दोबारा से ये कैल्शियम सल्फेट ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ ये जिप्सम बन जाएगा। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या बताया कि ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, एक ये वाला कंपाउंड होता है, ये पाउडर होता है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं? जैसे फ्रैक्चर हो जाता, हम लोग देखते हैं ना कि हाथ पैर में फ्रैक्चर हो जाता तो प्लास्टर लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे ही स्टैचूज़, आजकल जितने भी छोटे बड़े स्टैचूज़ बनाने के लिए काम आते हैं, और हर तरह के स्टैचूज़ बनाते हैं उससे, ठीक है। इंटीरियर डेकोरेशन, जैसे ये हमारा इंटीरियर डेकोरेशन है, इसके लिए काम आता है। कभी कभी दीवारें पुराने हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, तो इसको हम लोग पुट्टी मार देते हैं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, पुट्टी मार के फिर बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे इसके यूज़ है, लेकिन मेन यूज़ जो है हम लोग देख रहे हैं फ्रैक्चर में ज़्यादातर होता है। तो क्या करते हैं, ये पाउडर को लाते हैं, पाउडर को लाकर पानी में मिक्स करते हैं, ये एक गीला टाइप का, आटे टाइप का हो जाता है। फिर इसके बाद जैसे मान लो ये हाथ में टूट गया तो इसके ऊपर एक कपड़ा लपेट देते, पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं डालते, पहले कपड़ा लपेट देकर इसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाएंगे, ऐसे ऐसे चिपका के लगा देंगे, ठीक है। फिर इसको चिपकाएंगे, उसके ऊपर कपड़ा फिर लगाते हैं, फिर चिपकाते हैं, ऐसे कई लेयर लगा देते हैं। तो वो क्या होता है कि पानी में मिला के आटे की तरह होता है, वो चिपक जाते, फिर कुछ दिन के बाद ये सूख जाते हैं। सूखने के बाद ये पानी निकाल देता है, फिर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना जिप्सम बन जाता है। ये हार्ड स्टोन टाइप का हो जाता है। जिप्सम जो है जिप्सम से बनाया जाता है, लेकिन ये स्टोन टाइप का होता है। ये इसको जब हम लोग हीट करते हैं तब इसका पानी निकल के ये बनता है, ये पाउडर हो जाता है। ये पाउडर है, इसको पानी दोबारा से मिला देंगे, फिर इसको चिपका देंगे, फिर सूखेगा जब, तो ये फिर इस तरह से दोबारा बन जाएगा, ये जिप्सम फिर बन जाता है। लेकिन ये हार्ड हो जाता है। अब हार्ड हो जाता है तो जैसे जो चीज़ है वैसे ही रहेगा। जैसे टूटा हुआ हमारा जो सेक्शन है वो सेक्शन हिलेगा नहीं, उसी तरह से इसी पड़ा रहेगा। गर्दन में लटका देते हैं ऐसे, देखा तो होगा, हाँ टूटता है तो ठीक है, ऐसे लटका देते तो ऐसे ही लगा रहेगा, और फिर बाद में वो जुड़ भी जाता है। हमारा नेचुरल प्रोसेस होता है, हमारे बॉडी जो है ना रिसाइकलिंग करते रहता है। कोई भी चीज़ खराब हो गया उसको ठीक करते रहता है, पूरी मशीनरी है हमारी बॉडी के अंदर। कोई चीज़ कम होता है तो इंडिकेट करता है, फिर अगर हम लोग ले लेते हैं तो वो ठीक ओके हो जाता है, वो इंडिकेशन ख़त्म हो जाता है। जैसे हमारे सर में दर्द हो रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सर में दर्द हो रहा है। अगर कोई चीज़ ज़रूरत है उसको लेंगे तो वो दर्द ख़त्म हो जाएगा, तो पूरी मशीन चलती है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। यूज़ तो हमने बता ही दिया, ठीक है। स्टैचूज़ है, टॉयज़ है, प्लास्टर है, स्मूथिंग द सरफेस, सरफेस को स्मूथ करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये इसका एक हमारा लास्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस का टॉपिक था। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है, ये जिप्सम का फॉर्मूला है। जिप्सम में प्लास्टर ऑफ पेरिस में फ़र्क है, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें पानी मिलाते हैं दोबारा प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम का फॉर्मूला वापस गेन कर लेता है। ये हमारा एक छोटा सा कंपाउंड यानी कि टॉपिक था जो रह गया था। यहाँ पे जाके एसिड बेस एंड सॉल्ट ख़त्म हो जाता है। कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के अच्छे हैं, वो मैं करा देता हूँ। एसिड बेस एंड सॉल्ट की एक्सरसाइज कितनी बात सुन में आई? ये सवाल दे रखा है, ये अ सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, रेड को ब्लू में चेंज करता है
its pH is likely to be 1, 4, 5, 10. ठीक है कि रेड लिटमस को ब्लू में जो चेंज करता है वो बेस होता है। बेस जो सोल्यूशन होगा वो रेड को ब्लू में चेंज करता है, और जो बेस होता है उसका पीएच 7 से शुरू होता है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 14 तक ही होता है। अच्छा, तो 14 तक होता है। कितनी बात समझ में? इसमें कोई भी 7 से ऊपर नहीं है, तो ये है, तो इसलिए ये बेस का पीएच ही होगा। ठीक है, ये सोल्यूशन बेस है इसलिए पीएच 7 होगा। आगे इसमें बोला इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है? जिसका पीएच 1 होगा उसका। ठीक है ना, पीएच जिसका 1 है या कम है उसका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। एनीवे, ये सवाल समझ में आ गया। ये अगला दे रखा एक, मैं पढ़, ये दूसरा क्वेश्चन मैं लिख दिया, पढ़ के सुनाता हूं मैं। A solution react with crushed eggshell to give a gas that turns lime water milky. The solution contains sodium chloride, HCl, lithium chloride and KCl. आंसर दे रखा है HCl। लोग पीछे से भी देख के बता रहे होंगे। अगर मैं पूछ लूं वजह तो बता दो वजह। क्यों है बता दो जो ऐसा HCl क्यों है? बोला कि ये क्रस्ट एग जो है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जो अंडे के जो छिलके होते हैं जो वो तोड़ के निकालते हैं तो वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसके अंदर। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, और ये जो लाइम वाटर है जो मिल्की हो जाता है, ये किससे रिएक्ट करके मिल्की हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके ये मिल्की होता है। लाइम वाटर में अगर फूंक भी मारेंगे तब भी वो मिल्की हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड से लाइम वाटर रिएक्ट करके मिल्की होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम किससे रिएक्ट करें कि हमें यहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिले प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमें दे रखा है कि अगर हम लोग कार्बोनेट को एसिड से, अभी हम लोगों ने किया था, कार्बोनेट को या हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर एसिड से रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड सॉल्ट बनता है। ये हमने रिएक्शन एसिड बेस सॉल्ट में लिखा था। अगर हम लोग इससे रिएक्ट कराएंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, सॉल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा यहाँ से, और ये कार्बन डाइऑक्साइड ये मिलके यानी कि लाइम वाटर से रिएक्ट करने लगेगा। तो क्रस्ट एग से अगर हम लोग HCl डालेंगे तो उससे एक गैस बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। उस गैस को जब हम लोग लाइम वाटर से पास कराएंगे तो वो वाइट कलर का, मिल्की कलर का हो जाता है। तो वो जो रिएक्टिंग एलिमेंट है वो HCl है। ठीक है, कार्बोनेट को जब एसिड से रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करते हैं तो वो मिल्की हो जाता है। इतनी बात सुनिए, अच्छा सवाल है ये। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा, बड़ा क्वेश्चन है तो मैं उसको ऐसे समझा देता हूं। क्या दे रखा क्वेश्चन नंबर 3 में? 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एसिड की ज़रूरत होती है। तो हम लोग एसिड ले रहे हैं और नाम है एसिड का HCl। कितना HCl ले रहे हैं? 8 ml HCl ले रहे हैं। तो 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज कर देता है कंप्लीटली। 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड completely neutralizing by 8 ml of HCl। ये कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर देता है इसको। कितनी बात सुन में?
अगर हम चाहते हैं कि 20 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दे तो कितना चाहिए HCl, ये बताना है ये। ठीक है, चॉइस में दे रखा हमारा 4 ml, बी दे रखा है 8 ml, सी दे रखा है 12 ml और डी दे रखा है 16 ml। ठीक है, 16 हो जाएगा क्योंकि देखो 10 के लिए 8 चाहिए तो इसका डबल किया 20, तो इसके लिए डबल 16, तो आंसर हो जाएगा 16। ठीक है ना, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए जब न्यूट्रलाइज करते हैं तो बिल्कुल कंप्लीट न्यूट्रलाइज होकर सॉल्ट जो ना न्यूट्रल बनता है। एक बीच में यहाँ पे एक बात और रह गया है, मैं उसको यहीं पे बता देता हूँ। क्या दे रखा है कि एक एसिड को, ये समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा था एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4 भी बताता हूँ, पर यहाँ पे एक चीज छोटे सी बात जो है बीच में टेक्स्ट में रह गया है, अभी याद आ गया। क्या दे रखा है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट कराएंगे, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा। सॉल्ट तो बनेगा पर उसका नेचर न्यूट्रल होगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस से अगर रिएक्ट कराएंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो जो सॉल्ट होगा वो एसिडिक इन नेचर रहेगा। सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट ऐसे कर लेते हैं, एसिडिक सॉल्ट, जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर एसिडिक होगा क्योंकि ये एसिड है ये। ठीक है, अगर वीक एसिड ले लेते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो बेसिक सॉल्ट बन जाएगा। ये जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर बेस होगा। एसिड सॉल्ट, बेस सॉल्ट समझ में तो आ रहा है। इसका पीएच कितना होना चाहिए या कितना होगा उसका अंदाजा तो लग ही रहना है। तो ये दे रखा है, ये एक बात थी है, इसको ये नोट कर लिए, बीच में रह गया था। ये अगला क्वेश्चन में 4 दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। अगर डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रहा है तो किस तरह का इसमें दवा या किस तरह की चीज इस्तेमाल करेंगे। एंटीबायोटिक, एनाल्जिक, एंटासिड, एंटीसेप्टिक। ठीक है, जानते हैं हम लोग इंडाइजेशन किसकी वजह से, एसिड की वजह से होता है, और उसको न्यूट्रलाइज करने बेस चाहिए और उसको हम लोग एंटासिड बोलते हैं। ठीक है ना, बेस के अपोजिट एंटासिड। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है बुक के हिसाब से। बाकी में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके क्वेश्चन लिखने हैं, करने हैं, तो उसकी अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज से बहुत है। यहाँ तक ये ख़त्म हो गया एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी जो ज़रूरत के थे। आगे हम लोग चलते हैं